फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना रोहिला। आज मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से एसजी को निकालते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ एसजी को निकालते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे डाटा दे रखा है, क्लास दे रखी है और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्लास दे रखा है 5 to 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी 5, 8, 12, 17, 12, 8 और 5 दे रखा है। अब किस तरीके से हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से निकालेंगे एसजी और कोएफिशिएंट ऑफ एसजी। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी, क्या होता है, एफ डी डैश एक्स अपॉन एन मल्टीप्लाई आई। ये हमारा क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है। ए मतलब हम कोई चीज अज्यूम करते हैं, आई मतलब जो क्लास इंटरवल होता है उनका डिफरेंट यानी कि उनका अंतर, और ये एन यानी कि आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी ले लो या आप यहाँ पे एन को काउंट कर लो, और यहाँ पे होता है एफ डी डैश एक्स। ठीक है, इनको निकालेंगे। एफ डी डैश एक्स निकालने से पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे, डी एक्स निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता है कि एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू मतलब होता है यहाँ पे मिड वैल्यू। ठीक है, यानी इन दोनों को प्लस करके आपस 2 से डिवाइड दे देंगे तो मिड वैल्यू निकल आएगी। तो 5 को अगर हम 10 में प्लस करेंगे 15 आएगा, और 15 को इसमें हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे 5, यहाँ पे आएगा 12.5, फिर आएगा यहाँ पे 17.5, उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे, फिर आएगा 22.5, फिर आएगा 27.5, फिर आएगा यहाँ पे 32.5, फिर आएगा यहाँ पे 37.5। ये हमारी x की वैल्यू निकल गई है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे dx की वैल्यू। dx की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें हम अगर x में से अगर हम एक कोई संख्या अज्यूम करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, dx की वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे x को निकाला है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी संख्या अज्यूम करेंगे और यहाँ से हम x की वैल्यू को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए हमने अज्यूम क्या करा है 22.5, तो यहाँ पे हमने अज्यूम क्या करा है 22.5, उसको हमने यहाँ पे क्या करा है, अज्यूम करा है। ओके, अब इनमें से इसको माइनस करेंगे तो बताइए माइनस करके आंसर कितना आएगा, अगर हम इनको निकालेंगे तो माइनस करके यहाँ पे आएगा माइनस का 15। ओके, माइनस करते जाइए आप, फिर आएगा यहाँ पे आपका माइनस का 10, फिर आएगा माइनस का 5, फिर आएगा यहाँ पे 0। ओके, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे आएगा 5, फिर आएगा यहाँ पे 10, फिर आएगा यहाँ पे 15। ओके, इस तरीके से हमारा यहाँ पे dx निकल जाता है। अब यहाँ पे हम dx निकालने के लिए dx निकाल देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, d डैश x निकालेंगे, d डैश x निकालेंगे। अच्छा, d डैश x कैसे निकलता है, जो हमारे पास dx की वैल्यू निकल के आती है, अगर हमने जो i की वैल्यू है, i की वैल्यू अगर उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी d डैश x निकल आता है। अच्छा, जो हमारे पास i कैसे निकलता है, तो i की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, कि जो हमारे पास अपर वैल्यू होती है और उसमें से अगर हम लोअर वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारी i की वैल्यू निकल आती है। तो i कितना हो जाएगा हमारा, 10 में अगर 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, i आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो i कितना है, 5 है। अब इसमें से 5 को माइनस करो तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3, ये आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, क्योंकि हमें एफ डी डैश एक्स की जरूरत है, तो यहाँ पे एफ डी डैश एक्स निकालेंगे। अच्छा, एफ डी डैश कैसे करेंगे, इसको जो है हम क्या करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसका हम आपस में क्या करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एफ डी डैश एक्स का, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा,
16 आ जाएगा और फिर 15 आ जाएगा। ओके, तो कितना आ गया यहाँ पे। अब देखिए 12 माइनस का है प्लस का है, कट जाएगा। 16 प्लस का है माइनस का, कट जाएगा। 15 भी प्लस और माइनस का है तो कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम सिग्मा निकालेंगे, यहाँ पे एफ डी डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अगर हम यहाँ पे सिग्मा एफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 67 आ जाएगा। ओके, अब जो भी हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाल रखी उन वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ओके, क्या करेंगे, मीन इज इक्वल टू ए कितना था हमारा, ए था हमारा 22.5 माना था हमने। उसके बाद एफ डी डैश एक्स कितना निकला हमारा, 0 निकला। एन कितना हमारा 67 है। आई कितना है हमारा 5 है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 22.5 जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। ओके, जब इनको सॉल्व करेंगे 22.5 आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे एस डी निकालेंगे। एस डी का फॉर्मूला तो आपको पता है कि क्या होगा। ठीक है, जो फॉर्मूला हम डिस्क्रीट सीरीज में लगाते हैं दैट मेथड से एस डी निकालने के लिए वही फॉर्मूला सेम हम इसमें भी लगाएंगे। ओके बच्चा, अब इसके बाद क्या करेंगे, एस डी में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर होता है। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एन हो जाता है। अब यहाँ पे हमने देखिए कि हमारा डी तो निकला ही नहीं, डी तो निकल आया है हमारा ये। ठीक है, डी एक्स मतलब हमारा डी निकल आया है। तो लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे डी ये तो है। ठीक है, अभी हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकाल के इसको क्या करेंगे, एफ के साथ मल्टीप्लाई करके फिर एफ डी डैश एक्स निकलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तो हमारे पास स्पेस नहीं है, अब हम कहाँ करेंगे इसको, चलिए मैं यहाँ निकाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ मैं निकाल देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर निकालेंगे। तो जो डी स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 225 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। फिर ये 0 आएगा, इसका करेंगे तो 25 आएगा। इसका करेंगे तो 100 आ जाएगा। और फिर इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। ओके, फिर डी स्क्वायर जो है, डी स्क्वायर को अगर हम एफ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा निकल आएगा एफ डी स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ के साथ इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1125 आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो इसका आ जाएगा 800 आ जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे फिर इसको 25 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 300 आ जाएगा। उसके बाद फिर 17 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर 25 को फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। फिर हम 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। और उसके बाद 225 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1125 आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका टोटल कर लेंगे। डी स्क्वायर का तो हमें क्या करना है, टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें यहाँ पूछा हुआ ही नहीं है, बस एफ डी स्क्वायर का पूछा हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसको जब आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा, जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 4450 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला है उसमें हम पुट कर देंगे तो 4450 और अपॉन में कितना है 67 कर देंगे। जब इनका अंडर इनको आपस में क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे तो आपस में डिवाइड करने पे कितना आएगा, 6642 आ जाएगा। ओके, तो जब एस डी को निकालेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 8.14 आ जाएगा। तो एस डी हमारा कितना निकल के आया है, 8.14 निकल के आया है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालती हूँ मैं कोफिशिएंट ऑफ एस डी। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एस डी अपॉन मीन होता है।
एस डी कितना है, एस डी निकाला था हमने 8.14, मीन कितना निकला था 22.5 निकला था। तो इस तरीके से हम इसको आपस में डिवाइड देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.362, लगभग समथिंग ये आंसर आएगा। ओके, तो आई होप कि आपको सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से एसजी को निकालते हैं। ये टेबल यहाँ नहीं आ पाई, बाकी टेबल ही यहाँ बनी हुई है, ठीक है, स्पेस नहीं था। तो ये हमने मीन निकाला है, फिर हमने एसजी निकाला है, उसके बाद हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एसजी निकाला है। तो आपको अगर मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते इसी तरीके से मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।